हेलो इन्वेस्टर्स। अगर आप बिगनर्स हो और आपको अच्छे स्टॉक को चूज करना है मार्केट में और आपका धीरे धीरे वेल्थ भी बने तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता है, ABC भी नहीं आती है, तो भी आपको मैं ऐसा ऐसा क्राइटेरिया बताऊंगा जिससे आप अच्छा और मल्टीबैगर स्टॉक पकड़ सकते हो, वो भी बिल्कुल रिस्क फ्री। देखिए, कोई भी बिगिनर्स आता है तो सबसे पहले वो यूट्यूब और ट्विटर से स्टॉक चूज करना शुरू करता है। वो लोगों की बातों में आ जाता है कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट किया है, ये स्टॉक पेनी स्टॉक है, इसे पकड़ लो, मल्टीबैगर मिलेगा। क्योंकि बिगिनर्स इधर उधर की बात में आते हैं और डेटा नहीं देखते हैं। तो चलो मैं आपको कुछ ऐसा क्राइटेरिया बताऊंगा जिसको देखने के बाद आप अच्छे स्टॉक को चूज करोगे। देखो, कहीं से भी स्टॉक लाओ, आप ट्विटर से लाओ, यूट्यूब से लाओ, इंस्टाग्राम से लाओ, कहीं से भी स्टॉक लाओ, लेकिन उसको खुद एनालिसिस करो। जो मैं क्राइटेरिया बताऊंगा उसको चेक करो। अगर वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करो। अगर उसमें से 3-4 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं या सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो चाहे कितना भी बोले कि ये स्टॉक मल्टीबैगर है, ये ब्रेकआउट किया है, कॉप हैंडल ब्रेकआउट किया है, उस स्टॉक में आपको एंट्री नहीं करना है। इससे आपका कैपिटल बर्बाद हो जाएगा। वॉरेन बफे ने भी बोला है, रूल नंबर 1, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। सो आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। कैपिटल रहेगा तभी तो आपके पास मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा या वेल्थ बनेगा। सो पहले आपको कैपिटल बचाना है। बिगनर्स क्या करते हैं, बिगनर्स सोचते हैं कि जल्दी पैसा कैसे कमाए। कोई ऐसा पेनी स्टॉक खरीद ले या कोई गिरती हुई स्टॉक खरीद ले जो 60 से 70% नीचे हो, हम उसको खरीद ले, क्योंकि उनको लगता है कि हम डिस्काउंट पर खरीदेंगे। उन्हें क्या पता वो अपना पूरा कैपिटल डुबो देंगे उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके। सो आइए हम आपको कुछ फंडामेंटल डेटा चेक करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बताते हैं। सबसे पहले आपको ये सब ढूंढना कहाँ है, तो आपको screener.in पे जाना है। ये वेबसाइट है जो आपको फ्री में कंपनी का फंडामेंटल डेटा बताती है। सबसे पहले आपको कंपनी का मार्केट कैपिटल देखना है। मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 100, 200, 500 करोड़ वाले कंपनी का फंडामेंटल डेटा देखने के बाद भी थोड़ा रिस्की हो जाए, क्योंकि उसमें कंपनी का बिजनेस मैनेजमेंट ETC देखना होता है। क्योंकि छोटी कंपनी होती है तो इसमें रिस्क भी बना होता है। इसीलिए आपको मार्केट कैपिटल पहले 1000 करोड़ से ज्यादा देखना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी कितना रिटर्न कमा कर दे रही है। अगर यह रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ज्यादा हो तो ठीक है। उसके बाद देखना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 साल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE ज्यादा है तो ठीक है। उसके बाद देखना है आपको डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम है तो सेफ है, अगर 1 से ज्यादा है तो रिस्की है। जितना ही ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रिस्की होगा। कई बार कोई सेक्टर में डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कंपनी में, तो उसमें आपको पीर कंपैरिजन करना है। बाकी सब कंपनी से तो इसका डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा नहीं है। हालांकि मैं तो कहूंगा ऐसे कंपनी से आप दूर ही रहो। तो आपको चेक करना है डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। उसके बाद आपको देखना है प्रोमोटर्स प्लेज। कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं कई बार अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं। कई बार कंपनी को लोन नहीं मिलता है तो उनका आखिरी स्टेप होता है शेयर को गिरवी रखना। अगर प्रोमोटर्स प्लेज कितना भी है, छोटा मोटा भी हो, तो भी रिस्की है। हालांकि ये 30% से ज़्यादा हो तो बहुत ही रिस्की है, खासकर स्मॉल कैप कंपनी में। सो प्रोमोटर्स प्लेज 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 0 है तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपको देखना है 3 ईयर्स CAGR। 3 ईयर्स CAGR सेल ग्रोथ 10% से ज़्यादा हो तो ठीक है, और प्रॉफिट ग्रोथ 12% से ज़्यादा हो तो बेस्ट है। उसके बाद आपको देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। कंपनी में प्रोमोटर्स कितना है, जितना ज़्यादा प्रोमोटर्स होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितना कम पब्लिक होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रोमोटर्स ज़्यादा हो, FII और DII इंक्रीज हो रहा हो तो बेस्ट है। अगर FII DII कम हो और पब्लिक लगातार इंक्रीज हो रही हो तो रिस्की है। इसीलिए प्रोमोटर्स अगर 50% से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिए जिसमें पब्लिक 50% से ज़्यादा हो। वैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए जिसमें प्रोमोटर्स प्लस FII प्लस DII मिलाकर 50% से ज़्यादा हो, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा होती है उसमें मैनिपुलेशन भी ज़्यादा होती है। और आप ही बताओ, FII DII और पब्लिक में सबसे मूर्ख कौन होगा? जाहिर सी बात है पब्लिक। सो जहाँ पब्लिक ज़्यादा हो वहाँ इग्नोर करो। पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बिगिनर्स को काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि मैक्सिमम पेनी स्टॉक फंडामेंटल वीक होता है, जिसमें पब्लिक 99% 90% तक पब्लिक होते हैं, 80% पब्लिक होते हैं, और प्रोमोटर्स 10%, 12% या प्रोमोटर नहीं भी होते हैं। वैसे स्टॉक में बिल्कुल भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और सभी बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन फिलहाल इतना फैक्टर काफ़ी है आपको फंडामेंटली स्टॉक चूज करने के लिए, जिससे आपका कैपिटल सेफ रहेगा और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट होगा। तो आगे से आप कहीं से भी स्टॉक चूज करो, चाहे वो ट्विटर्स हो या यूट्यूब हो, कोई भी स्टॉक हो, आप ये सब क्राइटेरिया देखो, अगर फुलफिल कर रहा है फिर इन्वेस्टमेंट करो, जिससे आपका कैपिटल बचा रहेगा और प्रॉफिट भी होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड हुआ है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो वीडियो को लाइक जरूर करो। हमारा चैनल बहुत छोटा है, इसका रीच भी बहुत कम है। सो आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करेगा और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। सो लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।